दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट बताया था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जो कि आपको ये बताता है कि दो चार्जेस को अगर हम किसी मीडियम में प्लेस कर देते हैं या एयर में रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स जो है वो किस तरह से वेरी करती है। तो यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी का। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो चार्जेस को r डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए और वैक्यूम में रखा जाए तो उस पर लगने वाली फोर्स हो जाएगी F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। बट द सेम चार्ज इज व्हेन प्लेस्ड विद सेम डिस्टेंस इन अनदर मीडियम। सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस से रखा बट दूसरे मीडियम में अदर देन वैक्यूम, तो यही फोर्स हो जाएगी हमारी Fm इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नॉट वी विल यूज एप्सिल Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एप्सिल इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम। मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, डिवाइड करने से मुझे क्या मिला, F0 बाय FM, और ये मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, और ये वैल्यू मिलती है 1/एप्सिलॉन एंड 1/एप्सिल, जो कि ये ऊपर जाएगी तो एप्सिल बाय एप्सिल नॉट बन जाएगा। इस एप्सिल बाय एप्सिल नॉट को ही हम क्या बोलते हैं, एप्सिल आर, ठीक है, या फिर के। एप्सिल आर बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी और के मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों का मीनिंग सेम ही है, जो कि मीडियम का इस वैक्यूम का फोर्स और मीडियम के फोर्स का रेशियो भी कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऊपर किसका है मीडियम का, टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, नीचे किसका है फ्री स्पेस का। तो मीडियम की परमिटिविटी का फ्री स्पेस की परमिटिविटी के साथ रेशियो कहलाता है एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट बाय इन द टर्म्स ऑफ फोर्स ऑल्सो, दैट द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस विद सेम सेपरेशन इन दैट इन अदर मीडियम। तो आप फोर्स की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? आगे हम लोग बात करते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ मैंने आपको यहाँ पे लेके दिखाए हुए हैं, जैसे वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, एयर का 1.00054 होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एयर और वैक्यूम का हम लोग फोर्स लगभग सेम लेते हैं। क्यों? क्योंकि एयर का और वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग सेम ही है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफरेंस है। देन वाटर का परमिटिविटी जो होती है वो 80 होती है, देखिए इससे 80 गुना ज़्यादा, और परमिटिविटी जितनी बढ़ेगी उतना ही फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर ध्यान रहे, परमिटिविटी का मतलब है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना बढ़ेगा उतनी ही फोर्स कम होती जाएगी। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है आपका, ये देखिए दो चार्ज लिए मैंने यहाँ पर, एक -2 माइक्रोकूलम का +3 माइक्रोकूलम का। देन मैंने एक यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज यहाँ बीच में रखा और मुझे इस पर नेट फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, आज के जो मेरी क्लास है, आज की जो हमारी क्लास है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आज इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स अप्रोच दिखाई है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो इस पर मुझे नेट फोर्स फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, पहले F1 निकाली, F1 का मतलब फोर्स निकाली इस वाले चार्ज पर, पहले इसकी वजह से निकालते हैं, मतलब A वाले चार्ज की वजह से। तो A वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगी इस पर वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये डिस्टेंस मैंने 1 लिया और ये डिस्टेंस भी 1 लिया हुआ है, हालांकि देखने में नहीं लग रहा है, बट आप मान लीजिए कि ये जो O है ये सेंटर है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन इसकी भी 1 मीटर है और इसके बीच में भी 1 मीटर है। आप न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले तो, ठीक है, पॉज करके, उसके बाद फिर एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। नाउ फोर्स हमारा निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा 9 × 10⁻⁹ हो गया, 2 × 2 हो जाएगा, 10⁻⁶ क्यों लिए मैंने, क्योंकि दोनों ही चार्जेस माइक्रोकूलम में है और मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही कन्वर्जन बताई थी, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो दोनों चार्जेस को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, सेपरेशन मेरी 1 है इन दोनों के बीच में, तो ये मेरा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हमने सॉल्व करके ये वैल्यू आई है हमारी अलॉन्ग OA। अलॉन्ग OA का मतलब हो रहा है कि जो ये चार्ज है इस पर लगने वाली फोर्स O से A की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए O से A की तरफ जा रही है, तो हम बोलेंगे OA। नाउ
इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, रिपल्सिव होगी। रिपल्सिव होगी तो ये जो है फोर्स क्या करेगा, इसको धक्का देगा यानी बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये इसको धक्का देगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, फोर्स +1 माइक्रोकूलम पर फोर्स फाइंड करनी है। तो जो भी इफेक्ट हम देखेंगे वो इस वाले चार्ज पर देखेंगे, ना कि इस वाले चार्ज पर। तो इस वाले चार्ज के अकॉर्डिंग ये इसके साथ रिपल्शन को फॉलो करेगा, तो रिपल्शन मतलब इधर भागेगा। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो गई तो सिंपली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल बीच में कोई एंगल नहीं है। तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड करके हम जो रिजल्ट निकलेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आप पहले कोशिश करना कि खुद सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, न्यूमेरिकल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें वेक्टर फॉर्म में ऐड करना सिखाता है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है चार्जेस को तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। अगर बहुत सारे चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं एक सिस्टम में तो उसका नेट चार्ज तो हमारा सिंपल ऐड हो के आ जाएगा, बट फोर्स, नेट फोर्स सिंपल ऐड होके नहीं आता। यहाँ पर जो एडिशन होता है वो वेक्टर फॉर्म में होता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज इज द गिवन चार्ज, किसी एक चार्ज पर। ध्यान रहे जब मैं एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालूंगा तो डिफरेंट चार्जेस का इफेक्ट उस एक चार्ज पर देखूंगा। ये भी ध्यान रहे कि जब हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो तीसरा चार्ज उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेगा। यानी मैं Q0 पर Q1 की वजह से फोर्स निकाल रहा हूँ तो Q2 का, Q3 का, Q4 का उस पर, उन दोनों फोर्सेस के बीच में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से अपने डिफरेंट फोर्सेस फाइंड करके और उनका वेक्टर सम करके आपका पूरे सिस्टम का नेट फोर्स फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर्मूले वाइज लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर ग्राफ लिया, उसमें बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लिए, सबका अपना अपना पोजीशन वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पर देखिए R1 वेक्टर है मेरा, R0 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, R3 वेक्टर है, R4 वेक्टर है। डिफरेंट चार्जेस के लिए अलग अलग पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक है, Q0 के लिए R0 वेक्टर, Q1 के लिए R1 वेक्टर, Q2 के लिए R2 वेक्टर, Q3 के लिए R3 वेक्टर। हालांकि मैंने शायद 2, 3, 4 ले लिया है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। Q3 के लिए R4 वेक्टर है, वो उसी रेस्पेक्ट में आगे एक एक नंबर बढ़ता गया है। ठीक है, अब देखिए R0 और Q0 और Q1 के बीच के सेपरेशन को मैंने R01 ले लिया, तो इस तरह से F01 मेरा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q0 Q1/R01 स्क्वायर, और R01 मेरा यूनिट वेक्टर बताएगा डायरेक्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। तो वहाँ से फिर हमने अलग अलग चार्जेस की फोर्स निकाली और फिर हमने सिंपल उसको ऐड कर दिया। ये इसमें ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम सिंपल जब वेक्टर फॉर्म में न्यूमेरिकल करेंगे तब ज़्यादा यूज़ होता है। इस पर बेस्ड कोई भी आपको इस तरह से कोई डेरिवेशन वगैरह टाइप की चीज़ नहीं मिलने वाली है। ठीक है, सिंपल मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल फोर्सेस को बस मैंने ऐड कर दिया है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। देखिए 10 चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर 10 की जगह मैं इनफाइनाइट वर्ड भी ले सकता हूँ, इनफाइनाइट चार्जेस। ठीक है, इनफाइनाइट चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इतने मीटर पर, पहले 1 मीटर, फिर 2 मीटर पर है, फिर 4 मीटर पर, फिर 8 मीटर पर, और इस तरीके से सो ऑन। तो आपको नेट फोर्स फाइंड करनी है 1 कूलम के चार्ज पर जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो ओरिजिन पे यहाँ पर एक 1 कूलम का चार्ज रखा है और डिफरेंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम के रखे हैं डिफरेंट डिस्टेंस पर, उनकी वजह से हमें फोर्स फाइंड करना है इस 1 कूलम पर। तो पहले मैंने F1 निकाला, यानी कि इस पर लगने वाला फोर्स निकाला इसकी वजह से, तो वो मेरा हो गया 1/4πε0। मैंने इसको 1 कूलम लिया हुआ है, लेकिन ये 4 माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁶ लेना पड़ेगा 4 की वजह से। सेपरेशन पहले वाले की 1 है, दूसरे वाले की 2 है, तीसरे वाले की 4 है और चौथे वाले की फिर 8 है, एंड सो ऑन। इस तरह से सबको मैंने वेक्टर सम में किया। डायरेक्शन देख सकते हो आप सबकी सेम है, क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है रिपेल कर देगा। सबकी डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पर मुझे एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना मुझे क्या करना पड़ता है, एक बार में 2 फोर्स को लेके पहले ऐड करना पड़ता। ध्यान रहे, अगर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम नहीं है तो वहाँ पर मुझे एंगल लेकर ऐड करना है, इसलिए एक बार में सिर्फ 2 फोर्स को ऐड कर सकता हूँ, जैसा कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी आने वाला भी है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ कॉमन आ गई है वो चीज़ मैंने कॉमन ले ली है। देखिए आप यहाँ सब कुछ कॉमन ही है, बस खाली एक ये जो डिस्टेंसेज है ये कॉमन नहीं है, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया। और अगर ये जो भी हमारी GP बनती है तो आप इसको, अगर ये इनफाइनाइट सीरीज़ आती है तो उस इनफाइनाइट सीरीज़ का फॉर्मूला ये होता है, तो आप इसमें ये वैल्यू A मेरा 1/1 हो गया, R की वैल्यू जो हो गई वो इनको डिवाइड करके रेशियो 1/2 मुझे लग रही है यहाँ पर, तो वहाँ से फाइंड हो जाएगी, 1/4 है सॉरी, शायद
1/4 आ जाएगी, वो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरा सम मिल जाएगा। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। जो लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बायो है, मैथ्स नहीं है, तो वो इसको कंटिन्यू शायद ना कर पाएँ, तो आप इसको यहाँ पे मूव छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल है जहाँ पर डिफरेंट चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पर एक वर्टेक्स पे 1 कूलम रखा हुआ है, दूसरे वर्टेक्स पे 2 कूलम और तीसरे वर्टेक्स पे -2 कूलम। ध्यान रहे, मैं न्यूमेरिकल को सिंपल बनाने की इसलिए कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग फर्स्ट स्टेप में ईजिली सिर्फ न्यूमेरिकल का मेथड फॉलो कर पाओ कि न्यूमेरिकल करना कैसे है। ठीक है, हम नंबर्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स को तो घटा बढ़ा के फिर हम लोग उसी न्यूमेरिकल को उसी हिसाब से कैरी ऑन कर सकते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं, इस +2 कूलम चार्ज की वजह से इस +1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो रिपल्सिव होगी और ये फोर्स इधर जाएगी, जबकि इस -2 कूलम चार्ज की वजह से इस पर लगने वाली फोर्स अट्रैक्टिव होगी, तो ये फोर्स नीचे की तरफ आएगी। इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, B से A की तरफ ऐसे, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, A से C की तरफ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अलॉन्ग AC और इसका क्या लिखा हुआ है, अलॉन्ग BA, B से A अलॉन्ग A से C। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो फोर्स निकली मेरी वो 1/4πε0, दोनों चार्जेस में 1 × 2, डिस्टेंस मेरा 1 मीटर है, इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो अब आप देख सकते हो एक फोर्स ऐसे जा रही है इधर और एक फोर्स किधर आ रही है, नीचे। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये पूरा लीनियर पेयर बनाएगा, यानी कि 180 में से 60 गया तो ये कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो मेरा F1 और F2 के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री। सो मुझे अगर नेट फोर्स फाइंड करनी है तो मुझे लेना पड़ेगा ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहाँ पर थीटा मेरा 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री की cos 120 हमारा -1/2 होता है, इसको मल्टीप्लाई किया तो कैरी कट किया, ये -f², 2f² में से f² गया तो f² बच गया। अब आप बोलोगे सर ये ff कहाँ से आया, आप देख सकते हो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड f ले लिया, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट की, तो यहाँ से मेरा f आ गया, यानी कि नेट फोर्स जो आई मेरी वो f के इक्वल आई, जहाँ से f की वैल्यू जो मैंने सॉल्व किया 1/4πε0 कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, 2 1 = 2, बाय में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाना है। तो ये मेरी f नेट की वैल्यू आई है, फोर्स नेट कितना 18 × 10⁻9 न्यूटन। ठीक है, समझ आया दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ वाला पार्ट यहाँ पर फिनिश हुआ है और आप लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दे दूंगा, तो आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स भी दे दूंगा। और दोस्तों कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ आपको चीज़ पूछनी है, या आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी किस तरह से, देखिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बिकॉज लॉकडाउन होने की वजह से मेरी जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर बोर्ड पर नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड वगैरह इंस्टीट्यूट में रह गया है और मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ मेरा हॉटस्पॉट बना हुआ है इस एरिया में, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। तो वीडियोस मुझे मजबूरन घर पर बनानी पड़ रही हैं और साथ ही साथ मेरे पास बोर्ड ना होने की वजह से मुझे ये वीडियोज़ इसमें बनानी पड़ रही है कॉपी में। ठीक है, मैं फिर भी आप लोगों की उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरे नोट्स बना रहा हूँ और उसी नोट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं इन्हीं वीडियोस को प्रॉपर अपने बोर्ड पर बना के दूंगा। ये अभी आप लोग लॉकडाउन में ही घर रहकर आप लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, कोशिश कीजिए कि इनको इस वीडियोस से ही आप थोड़ा हेल्प ले लीजिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपको, कि मैं आप तक पहुँच सकूँ और आपको इस वीडियोज़ के बारे में कोई भी डाउट है तो वो आपको सॉल्व आउट कर सकूँ। इवन न्यूमेरिकल में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में जाके। ओके दोस्तों, बाय।